हाँ जी, तो क्वाशियोरकर एक बीमारी होती है जिस पर अपना अभी प्रश्न चल रहा था। आपने भी लिखा था ना भी क्वाशियोरकर की जो बीमारी है वो बच्चों के अंदर होती है। तो ये जो रोग है क्वाशियोरकर का, इस पर आज अपने डिस्कस करने चाहेंगे। तो ये बीमारी बच्चों के अंदर हो जाती है और होती किसकी कमी से है? तो बेटा कमी होगी इसके अंदर प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से ये होती है बीमारी। अब फिर प्रोटीन की फिर पूर्ति कैसे होती है? फिर प्रोटीन की कमी से होती है, तो प्रोटीन की पूर्ति कैसे होती है? प्रोटीन की पूर्ति होती है अपने भोजन से। हमारा जो खान पान है, हम जो भोजन लेते हैं तो अपने को भूख लगती है और हम कुछ न कुछ खाते हैं या कुछ न कुछ पीते हैं। तो एक होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है वो तो मानव शरीर की जीवन रेखा है जिससे अपनी भूख मिटती है। जैसे अपने सुबह खाना खाया और शाम को फिर दोबारा भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हम फिर खाना खाते हैं, दूसरे दिन फिर खाना खाते हैं। तो खाना खाने की कोई हमारे रिवाज नहीं है, यानी कि ये रिवाज नहीं है भी हमारे गांव में सगड़ा ही जिम्मा जन ला रहे मैं ही जिम्मा, या हमारे दादो दादी जिमता जन मैं ही ला रहे रोटी जिम्मा। बेटा ये शरीर की जरूरत है, ये रिवाज नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हम जो भोजन लेते हैं ना वो तो बॉडी में गया तो उससे तो मिलती है अपने को कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है केले में। केले में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी ताकत सब ज्यादा भी मोसी जगह अपनी भूख मिटा सी। तो पहले तो बिंग बारे में बताऊं कि जगह एथलीट हुए, एथलीट समझो ए जगह को रेस रूस लगाने वाला या कोई जिम करने वाला देख रहे है थारा। ये लोग एक रहे दूध केला या फेंट कर को पिए पर वो ज्यादा ले तो भी नहीं यूज भी करो। अब आप सलाह करके डाइट खान लाग रहा, जोर लगानी कौन लाग रहा, इसो काम कदे नहीं करना चाहिए। यानी कि आप डाइट लेवा तो भी डाइट ने यूज भी करनी चाहिए। अब माल खान लाग रहा, वर्जिश करनी कौन लाग रहा, तो काल ने मोटापो आज थायराइड बढ़ने लग गया, ठीक है। तो क्वाशियोरकर की बीमारी होती है बच्चों में, होती किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होती है। अब बेटा जब ये बीमारी हो जाती है ना क्वाशियोरकर की, तो कुपोषण का शिकार हो जाता है वो बच्चा। कुपोषण, कुपोषण का मतलब है कि वो बच्चा जो होगा ना, जो छोटा बच्चा होगा वो बिल्कुल कमजोर होगा। कमजोर यानी जम्मा पतलो सिया बिन जब बिन मां दिन आवे नहीं टापर ने तो यहाँ लगे जो एक्सरे ने आवे। एक्सरो देखड़ो तारो या पांचली सी दिसे गया 6 500 फोर सी तिया हाथ फेर सी नहीं गर गर यहाँ रड़क बो करेगी पांचली मां करे और दिसे एन मुर्दो सोटा अरे हीरो करे फुल जो को मारसो हाथ लगा देते ही जब मीवा के से ना छड़ो रे तो बजे ही लगे हैं। गोदी ले रखे नीचो उतार सी तो री री कर सी दिन भी मां भी पाछो गोदी ले ले सी, यानी कि वो टापर सी बजे आनालो मुर्दो सी पतला पतला पगर और पंचोड़ो सी उसी जम्माइया बाजो फिर सी आंगन में मारसो ठुड्डो खा सी तो पड़जी सी, ठीक है। कोई टाबर भी ने छेड़ा कोई नहीं, क्यों मैं तो हाथ लगा दे तो वो तो बजे ही आवे। मतलब एन मुर्दो सी जमा पतली सी चामड़ी जमाया के बाहर दई और मुंह सी पतलो सी। कई बच्चे होते हैं बेटा जो जन्मजात बहुत सॉलिड होते हैं, जन्मजात यानी नन्नो टाबर उसी उसी या भरू भरू सो मोटो मुंह आवे जो कोई यहाँ कर दिया यहाँ मतलब लाड कर दिया एक मुर्दी रियान तो सी जप्पे को सिंगोए जो कोनी हाँ चल बे लुया कैसी भाई इन माँ को दूध फूलनो है तो बाबू टाबर ताजो है अरे कई ये नहीं मुर्दा मुर्दा पतला पतला पग या मान लो सही सब हैं वहां बच्चा के अंदर क्वाशियोरकर की बीमारी हुआ है। अगर बेटा इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो तो ये बीमारी नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है गर्भवती महिला को यानी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान अगर कोई बहन है तो उसको बेटा खाने पीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा जैसे फल सब्जियां हैं जूस वगैरह है ये चीजें उसको देनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जब खाएगी तो माँ जब खाएगी तो ये बच्चा पेट में पल रहा है तो प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा या अपरा जिसको अपने के अपनी भाषा में बोले बिना नाड़ो, नाड़ो है सुंडी का मुंह निकला टाबर गया वो नाड़ो माँ के गर्भ कैसा के चिपड़ हो सी, ठीक है। डांगरांगी हुए भी वो नाड़ो डांगरांग तो जर बोल रहे बिना जर क्या नहीं भैंस की जर का पड़ी डालना बुला जर गिरा दो गा की जर को पड़ी
तो आपने उसी बेटा नाड़ो जो कहने डॉक्टरी भाषा में बोले प्लेसेंटा या अपरा, माँ जैसा खाना वाना करेगी वो सेम टू सेम बच्चे के लगेगा। ठीक है, बच्चा पेट में है और माँ ठंडी चीज खा रही है तो पेट में पलने वाला बच्चा सर्दी के चपेट में आ सके। ठीक है, ज्यादा गर्म खा ली चीज तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो मतलब वो बच्चा जो पेट में है उसको खाना वाना तो वही मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन की पूर्ति अगर माँ को ही दे दी जाए तो गर्भस्थ जो शिशु है, माँ के पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो पूरा हष्ट-पुष्ट पैदा होगा। और माँ ने की कौन वही है भी नन मोटो होने वाला बिन सगा हर भगत खपरी मंडे राखनी, गाड़ काटनी बिन एडो पेट बापरी बिन डाबर होने वाला तो बिन सगा भूखी तिसी राखनी, कोई चीज कौन देनी या बिन ऊंधी सुंधी कहनी पीटे में। तो डॉक्टर के वह भी जगह टाइम के अंदर प्रेगनेंसी पीरियड में लेडीज ने खाना वाना बढ़िया करवाओ। ठीक है, जब पे बाद में पिंडिया खोपा तो बात अलग है, चलो कोई डाबर चुंग है, पर मेन बात है कि गर्भस्थ अवस्था के दौरान भी बच्चे को अगर आप बढ़िया देखना चाहते हो तो माँ को अच्छी चीज बढ़िया भी माहौल देना चाहिए। ठीक है, वही है अभी अच्छी चीज को ताकि आने वाले हमारे संतान है तो खून आपने ही उसी अपने परिवार को नाम रोशन कर सी कालंगर में पोतो या दो तो आसी नाम तो आपनो उसी अर जे शो कोई जाम गयो सब पही कुपोषण वालो शिकार हो गयो जने वो ये चौकी कने खड़े सी और पंचोड़ी को रा भगते के बसी आसी रांद करा दे शो केसियो मेरे कने यहां कट वो के मैंने की के कोई में ती टप्पो सार कर दादी की कोन क्यों दादी को अभी पोता खातर जी बिना काम के सा पेड़ मंडी खड़े अब टिंगर ई मत लगवा दियो वो कुपोषण वालो मतलब वो रांद को घर और है तो ई खातर आ चीज बेटा कुपोषण को शिकार और प्रोटीन की कमी से ये क्वाशी और कर बीमारी हो जाती है। यानी कुल मिलाकर ये है कि थाने कोई जम्मे मुर्दो टाबर दीस है ईशा टाबर ज्यादा थाने गोदी में दीस सी क्यों वो चालगर अजी को नहीं बनी लारा रूस जी बैठ जी सड़क पर बैठे ये करसी भी मां कसी वो को चाला भाई ने गोदी लेनो सी जन कई ना मोडे से डाई फिरा ये चक्के ले जे नहीं टाबर ने मोटो सारो उसी बैठो चाले को नहीं पहली उसी पहल पकड़ जे को तो शरीर में सख्त कोन बापड़ो वो के करे ठुड्डा खाऊं तो साल से तो आ बेटा क्वाशी और करके बीमारी हुए पर्सन आ जाए तो दे दो क्या अगर उतर यस सर का कौन दे जाए दे दे का भी ओ क्वाशी और करे। ठीक है।